30 जुलाई की शाम अस्पताल में काम करने वाली एक महिला जो शाम को अपने घर जाते वक्त अचानक लापता हो जाती है और उसके घर में तूफान सा मच जाता है। काफी ढूंढने पर भी उसके ना मिलने पर पुलिस पे रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, परंतु कुछ नहीं पता। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की और एसओजी ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही लापता महिला के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाया। 8 बजे तक कोई युवती का कंकाल रुद्रपुर के पास डिबडिबा क्षेत्र में मिला। एक तूफान सा मच गया। परिवारजनों में गुस्सा, शहर में गुस्सा और एक सनसनी सी फैल गई। मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। इसी बीच मृतका के मोबाइल पर बरेली के ग्राम तुरसा पट्टी निवासी खुशबू के नाम पर लिया गया सिम संचालित होता मिला। कुछ समय में मोबाइल बंद हो गया। जब पुलिस खुशबू के घर पहुंची तो वह और उसके पति धर्मेंद्र फरार हो गए। इसके बाद सर्विलांस के आधार पर राजस्थान के जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर पश्चिम में खुशबू और धर्मेंद्र को पकड़कर रुद्रपुर लाया गया। दरिंदे धर्मेंद्र से पूछताछ हुई तो धर्मेंद्र ने दुष्कर्म और लूट के बाद मृतका के स्कार्फ से ही उसका गला घोंटकर हत्या करने की बात स्वीकारी। पुलिस ने बताया कि महिला को सुनसान सड़क पर अकेला जाते हुए धर्मेंद्र की नीयत खराब हो गई। वह अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसे पकड़कर एकांत में झाड़ियों में ले गया और वहां उसने दुष्कर्म किया, फिर गला घोंटकर मार दिया। पुलिस ने बताया कि नर्स हाईवे पर टेम्पो से उतरी थी और घर की ओर जाने वाली सड़क पर जाते हुए दिखाई दी। इसके बाद वह घर नहीं पहुंची। पुलिस ने बताया कि 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। सीसीटीवी में आरोपी कैद हुआ था। आरोपी ने घटना वाले दिन जो टी शर्ट पहनी थी वह बरामद हो गई। पुलिस ने बताया कि जब तक शरीर में जान थी नर्स ने खूब हिम्मत दिखाई थी। हाईवे पर टेम्पो से उतरने के बाद नर्स डिबडिबा स्थित घर जाने के लिए निकली। इस दौरान धर्मेंद्र उसे जबरन प्लाट में ले गया। पहले तो वह घबराई, लेकिन उसने फिर खुद को संभालते हुए हिम्मत से आरोपी का सामना किया। पर हवस में अंधे हुए धर्मेंद्र ने जो ही नर्स से जबरदस्ती करनी शुरू की, उसने बच्चे ने का क्रूर प्रयास किया। शुरू में धक्का देने के बाद भागने का भी प्रयास किया। जब वह असफल हो गई तो उसने हिम्मत जुटाते हुए आरोपी को 4-5 तमाचे भी चढ़े। इससे बौखलाए धर्मेंद्र ने जमीन पर गिरकर उसके सिर को कई बार पटक दिया। इससे महिला असहाय हो गई। रास्ते से अमूमन सुनसान रहने के कारण वहां से ऐसा कोई नहीं गुजरा जो मदद कर नर्स को बचा लेता। पुलिस ने बताया कि हत्या आरोपी मजदूरी करता है। घटना से कुछ दिन पहले तक वह डिबडिबा और गदरपुर क्षेत्र में मजदूरी कर रहा था। घटना वाली शाम अकेली महिला को देखकर उसने दुष्कर्म और हत्या की। आरोपी ने बताया कि वह पहले भी किसी आपराधिक मामले में बरेली की जेल में रह चुका है। बरेली का मूल रूप से रहने वाला है। किसी भी रूप से इस महिला को जानता ही नहीं। मैं एक और बात बता दूं, किसी भी रूप से ये इस महिला को जानता तक नहीं। पर
क्या है, नशा करता है, शाम होते ही वो नशे का आदी हो गया है। और यूपी का डिबडिबा क्षेत्र है, वहाँ पर बिलासपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, यूपी का क्षेत्र है। वहाँ बहुत सुनसान इलाके में ये महिला को देखा, इसका नियत और मतलब जो है वासना बहुत खराब था, उसकी नियत भी खराब था। उसको ये दिख गया कि अकेली जा रही है, इसको कुछ कर देंगे। परंतु वो महिला थोड़ा सा ताकतवर थी, उसने बहुत प्रोटेस्ट किया, उसने इसको चपेट वपेट सब मारा। तब उसने पूरा नीचे लेकर उसको बहुत ओवरपावर करके गर्दन दबाकर उसको सर पे चटक के वो सब करके उसका गले को चुन्नी से बांधा, स्कार्फ उसी की महिला का स्कार्फ है जो वो पहनती है काम के लिए, काम करने के लिए पहनती है, उसी की स्कार्फ से उसने गला घोट के हत्या कर दिया और बर्बरता से हत्या कर दिया। और साथ में बलात्कार भी किया। बलात्कार को अंजाम देने के बाद हत्या करा, हत्या करने के बाद उस महिला का सारा सामान लेके चला गया। और तो उस पूरे एरिया में बिल्कुल घटनास्थल के पास कोई सीसीटीवी नहीं है। पीछे तक था, जहां पर मतलब 200-300 मीटर पीछे तक था, वहां पर वो अलग और ये अलग जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा कुछ खास पीछा तो नहीं बोल सकते, काफी डिस्टेंस में दिख रहे हैं। बट इस प्रकार वासना और पैसे की लालच में आकर ये जो है एक अनजान महिला को इस प्रकार बर्बरता से वो अगवा करके, लूट के, बर्बरता से रेप करके मर्डर करा। ये आईपीसी सेक्शन का सबसे घिनौनी धारा में आता है, रेप विथ मर्डर। इसका एक ही सजा है, सजाए मौत। मैं आपको बताता हूँ, ये धारा ऐसा धारा है, अगर आप रेप विथ मर्डर कारित करते हैं तो वो सजाए मौत है। एंड उसी प्रकार लूट विथ मर्डर पारित करते हैं, वो भी सजाए मौत है। दोनों तरफ से देखा जाए तो ये सबसे बर्बरता वाली क्राइम है। एक असहाय महिला अपने घर से काम खत्म करके अपना रोजी रोटी कमा के रोजगार करके अपना घर जा रही थी, तो इस प्रकार उस महिला पर वो जानवर की तरह हमला करके इस प्रकार बर्बरता से क्राइम किया। इस क्राइम को जो है सामाजिक रूप से भी बहुत ही बेरहमी वाला क्राइम है। इसको हम कभी इसको बख्शेंगे नहीं, इसको तत्परता से और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हर एक सीसीटीवी सीडीआर एविडेंस बुलाएंगे। जब उस महिला को लेके चला गया, महिला का फोन लेके जब चला गया और उसकी सारे पेशकीमती सामग्री, बहुत सारे चीजें हैं जो अभी बरामद होनी है, तो ये काफी चीजें इनपुट दे रहा है, पर लिमिटेड टाइम में वो बरामद नहीं करा पाया। फ्यूचर में हम पीसीआर में हम कोशिश करेंगे कि कुछ और भी महिला का जो मिसिंग सामग्री है उसके बारे में इसको पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे। तो इसी के अनुसार ये बोल रहा है कि कहीं पे महिला का फोन का लॉक खोला है, उसके बाद उसका सिम डाला है और वो सिम डालते हुए अपना चला रहा था। उसके बाद उसकी फोन को भी गायब कर दिया। वो कहाँ गायब कर दिया अभी जांच का विषय है। तो कुल मिला के हमने क्या क्या सामान बरामद कर दिया। ये जो अभियुक्त है इसका नाम है धर्मेंद्र कुमार पुत्र पूरण लाल, निवासी जो है तुरसापट्टी, थाना शाही, जनपद बरेली का रहने वाला है। लकड़ी भूसा का काम करता है। हवस और नशे की इसमें चपेट में आकर हवस और लूटपाट करने के इरादे से इस प्रकार जानवर की तरह बर्बरता से हत्या कर दिया गया है। इसमें नियमानुसार ये सब कार्रवाई होने के बाद जब है हमने इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इसी की निशानदेही में अभियुक्त से जो है, अभियुक्त जो धर्मेंद्र जो उस समय घटना में पहना हुआ कपड़ा, वो सब इसी की निशानदेही में बरामद किया। साथियों, ये क्लियरली दिख रहा है कि वो कौन सी कपड़ा पहन के जा रहा था, वो टी शर्ट और वो सब ना, वही टी शर्ट हमने बरामद कर दिया है इसमें। अभियुक्त धर्मेंद्र का मोबाइल फोन, इससे क्लियर प्रूव हो रहा है कि ये घटनास्थल पे था उस दौरान, उस वारदात के टाइम में यही घटनास्थल पे था। ये पूरा इसकी लोकेशन और फोन से क्लियर हो रहा है। इसकी वाइफ, क्या नाम है उसका, खुशबू के नाम पे फोन का सिम रजिस्टर्ड है। वो सारा लोकेशन उसी घटनास्थल में वही आ रहा है। इसकी सिम भी बरामद हो गई। तकनीकी रूप से ऐसा केस बनाएंगे, इसको सजाए मौत की तक पहुंचना ही हमारा जिम्मेदारी है। ये वही बरेली का मूल निवासी है, जहाँ कंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं ना, वहाँ पर कोई लकड़ी का काम, गदरपुर में काम कर रहा था, गदरपुर काम कर रहा था, वहाँ से वापस आ रहा था। वो दिहाड़ी टाइप है, जो मिले वो कर लेता है। मतलब जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा है वहाँ लकड़ी बल्ली पंटी का काम कर दिया, लकड़ी वो काम कर दिया। 4-5 दिन वहाँ कर रहा था। वो बिलासपुर साइड में वहाँ कर रहा था जहाँ पर ये इसकी आवास थी महिला का। उसके आसपास बहुत सुनसान जगह है, वहाँ कहीं दूर दूर में नए नए निर्माणाधीन मकान है, उन जगहों पर वो काम कर रहा था थोड़े दिन पहले। अच्छा, बॉर्डर पे जो सब सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं उसके लिए कोई दिए जाएंगे? हमारा डिबडिबा बॉर्डर पे सीसीटीवी कैमरा लगा है। यहाँ से लेके महतोस तक हमारा 36 कैमरास लगा है जो लाइव है, और इसी से तो आगे ट्रेस किया हमने। आप डिबडिबा के अंदर बिलासपुर में उनकी कॉलोनी में ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो हमारा इलाका भी नहीं है। उसी से तो हम एक दिन में पहुंच गए थे बिलासपुर तक। विद इन 24 आवर्स हम बिलासपुर तक हमने उसको
देख लिया, लेकिन वहां पे आराम से जा रही थी वो। फिर रिक्शे में भी उतर रही थी, रिक्शे में उतरने के बाद अपनी घर की तरफ आराम से जा रही थी, वहां तक भी दिख रही थी। तो दैट इज नॉट आवर एरिया। बॉर्डर में तो हमारा पूरी कैमरा बनी हुई है। पार्टनर आपको फैक्ट्स करेक्ट कर देता हूं। परिवार वालों का आरोप था कि बॉडी को केमिकल द्वारा डाल के जलाने का भी काम किया गया है। ऐसा कोई रिपोर्ट सीसीटीवी पीएम में नहीं आया है। परिवार देखिए आक्रोशित रहती है और मैं मानता हूं कि इनका आरोप का बुनियाद क्या होगा, क्योंकि 4-5 दिन बाद बॉडी मिला ना। 30 रात की घटना है, 8 को मिला है और भीषण गर्मी है। आप सबको पता है 30 और 8 के बीच में कितना बारिश हुआ था। इतनी भीषण गर्मी, बारिश में जो है दोनों हो जाता है ना, मतलब गीला भी हो रहा है और तगड़ा गर्मी भी हो रहा है, तो बॉडी थोड़ा सा सड़ीगली ज्यादा हो जाती है। तो इनको ऐसा अंदेशा आया, पर ऐसा केमिकल का कोई ऐसा ऑफिशियली कोई पीएम रिपोर्ट में आया नहीं है। जो अक्यूज खुद बोल रहा है कि सर को पटक के उसको बेहोश करने के बाद इससे गला रेत के मारा गया है, स्कार्फ से उसके गला घोट के मारा गया है। तो और इसी दौरान वो बलात्कार कर रहा था, तो इतना घटिया हरकत कर रहा था ये। तो इसमें केमिकल का कोई रोल नहीं है।